Hello students, we have read exercise 1.1 and multiplication additions of integers and properties of subtraction of integers. We have read yesterday. Now we take questions from exercise 1.1. Question number 5th of first. Find the sum of -84 and -112. -84 और -112 का अपने को सम करना है. सम का मीन्स ऐड करना है. ऐड मीन्स दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाना है. -84 प्लस -112. यस, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाना है. अगर इंटीजर आपका नेगेटिव है तो वी शुड टेक इन द ब्रैकेट. अपन उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे. Now open the bracket. -84, we know that integers property plus into minus, that is a minus, because ब्रैकेट के पास क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन. ब्रैकेट के पास मल्टीप्लाई का साइन होता है तो प्लस इंटू माइनस, दैट इज अ माइनस. माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, एंड प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस. तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, -112 बोथ आर अनलाइक लाइक साइन, मीन्स सब्ट्रैक्शंस. मीन्स यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो दोनों अगर इंटीजर का नेगेटिव साइन है तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं. मीन्स ऐड करना है. ऐड करेंगे तो 84 और 112 को ऐड किया, आपका आया 196. और साइन ऑफ द बिगर नंबर, साइन ऑफ द बिगर नंबर मीन्स इट्स योर आंसर -196, योर आंसर. क्लियर? नाउ we take question number 2nd of second. subtract -3 from -80. मीन्स जैसे क्वेश्चन में बताया है subtract, फिर आया है -73. subtract फिर आया है -73 मीन्स we should take this is first और this is second. here first is equals to -73, second is equals to -80. now सेकेंड माइनस फर्स्ट, जैसा कि क्वेश्चन में बताया है सब्ट्रैक्ट -73 फ्रॉम -80. -80 में से -73 को सब्ट्रैक्ट करना है. मीन्स -80 फिर -73. क्लियर? नाउ -80 ब्रैकेट ओपन किया एज इट इज़. मैंने आपको बताया यहाँ पे कि माइनस इंटू माइनस किसका साइन होता है, प्लस. नाउ दिस इज योर +73. एक साइन माइनस का और एक साइन प्लस का. अगर दो इंटीजर ऐसे हैं तो उनको अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट. अब यू नो वेरी वेल कि सब्ट्रैक्ट बिग में से हमेशा कौन होता है, स्मॉल. मीन्स आपने 80 में से 73 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर विल बी 7, बट साइन विल बी नेगेटिव बिकॉज साइन इज द biggest number. That's why -7 is the integer, means that is your answer. हाँ, तो स्टूडेंट अपन लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है. तो सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -524 एंड 678 फ्रॉम -92. क्वेश्चन को फिर आगे रीड करेंगे अपन. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ मीन्स माइनस का 524 है और 678 है, इन दोनों को पहले ऐड करना है और जो इनका एडिशन आएगा वो -92 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. वी शुड टेक फर्स्ट -524, सेकंड 678, थर्ड -92. क्वेश्चन में जैसे बताया है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ मीन्स फर्स्ट और सेकंड को पहले ऐड करना है. मीन्स यहाँ पे
आपका फर्स्ट प्लस सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। फर्स्ट प्लस सेकंड है -524 प्लस 678। नाउ ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट के आगे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, -524 प्लस 678। एक साइन, एक इंटीजर माइनस का, एक इंटीजर प्लस का। जब भी अगर ऐसा होता है तो अपन करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट यू नो वेरी वेल, सब्ट्रैक्ट होता है बिग में से स्मॉल। बिग नंबर है आपके पास 678 और स्मॉल नंबर है 524। नाउ तो 678 में से 524 को अपन ने सब्ट्रैक्ट किया 4। नाउ 7 में 2 5, 6 में 5 1, -154। नाउ दिस इज योर फर्स्ट प्लस सेकंड। इसके बाद अपने को करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस थर्ड माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड। आपका जो थर्ड है यस, थर्ड माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड। थर्ड है यहाँ पे माइनस का 92 -154। फर्स्ट प्लस सेकंड की वैल्यू है आपके पास -154 एंड थर्ड की वैल्यू -92। देन -92 माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन 154। 154 में से 92 को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 2 2, 15 में से 9 6, -62 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड 7 है सिंप्लीफाई 14 माइनस फिर -18 प्लस फिर ब्रैकेट -32 -15। तो जब भी अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को लिया जाता है। मीन्स यहाँ पे 14 ब्रैकेट ओपन करने पर आपको पता है कि मल्टीप्लाई का साइन होता है ब्रैकेट के पास, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 18 प्लस फिर -32 फिर माइनस इंटू माइनस प्लस का 15। फिर अगर ब्रैकेट को सोल्व करना है अपने को 14 यहाँ पे प्लस 18 यहाँ पे प्लस माइनस का 32 प्लस का 15, एक इंटीजर माइनस का एक इंटीजर प्लस का। तो अपन क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। 32 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो 17 और साइन ऑफ द बिगर नंबर। नाउ 14 प्लस 18 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस का साइन और यहाँ पे 17। नाउ 14 18 माइनस 17 मीन्स आपका आ गया यहाँ पे 1। 14 प्लस 1 इक्वल्स टू 15। दैट इज योर आंसर। क्लियर? हैव यू अंडरस्टैंड दिस? बोथ आर बोथ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7। यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 हैव कंप्लीट। नाउ इसके आगे अपन लेते हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर, मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर। मीन्स इफ़ a एंड b आर इंटीजर्स देन a इंटू बी ऑल्सो एन इंटीजर। अगर a और b इंटीजर हैं तो उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। मीन्स यहाँ पे एग्जांपल लिया 3 एंड -2 आर 2 इंटीजर्स, ये दो इंटीजर्स हैं। देन प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -6 मीन्स -6 also an integer. So closure property should be if a and b are integer then product of a into b also an integer. Property number second, commutative property. You know very well in addition we have already teach a plus b equals to b plus a. Means here property commutative property होगी in the multiplications. If a and b are integers then
ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, मीन्स दोनों ही कंडीशन में आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम। यस, एग्जाम्पल है एक इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3 आर टू इंटीजर्स, दो इंटीजर हैं, एक ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ए इंटू बी मीन्स 4 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 यहाँ पे होगा आपका 12, मीन्स इन द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ ए बी सी आर 3 इंटीजर्स, अगर ए बी सी 3 इंटीजर हैं तो उनका प्रोडक्ट दोनों ही केस में सेम होगा। केस क्या है, इफ देन ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ब्रैकेट में इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, मीन्स प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे अपन इंटीजर्स लेते हैं, ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5, -3 फिर ब्रैकेट 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 ब्रैकेट सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे 4 इंटू 5 वैल्यू विल बी 20, देन -3 इंटू 20 माइनस का 60, देन वी टेक RHS ए मल्टीप्लाई बी इन द ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी -3 इंटू 4, -3 इंटू 4 माइनस का 12, माइनस का 12 इंटू 5, माइनस का 12 इंटू 5 इक्वल टू माइनस का 60, मीन्स इन द बोथ कंडीशंस वैल्यूज आर सेम -60। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पे अपन कहेंगे 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है कि किसी भी इंटीजर को अगर अपन ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि सेम वही इंटीजर आए, तो वी टेक ओनली वन ही एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, किसी भी संख्या को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, सेम, मीन्स ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू वैल्यू ए। वी शुड टेक आंसर एग्जाम्पल 5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। नाउ फिर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, if a is an integer, if a is an integer then 1 upon a is a multiplicative inverse, तो 1 upon a क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एग्जाम्पल 5 is an integer then 1 upon 5 is a multiplicative inverse। अगर 5 एक इंटीजर है तो 1 अपॉन 5 क्या होगा आपका, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द इंटीजर। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को आंसर क्या मिलता है, हमेशा 0। यू नो वेरी वेल। नाउ तो a मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू वैल्यू 0। एग्जाम्पल -5 इंटू 0 और 0 इंटू -5 इक्वल टू 0। नाउ 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मीन्स इस केस में दोनों ही साइन आपके यूज़ आ रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है। मीन्स प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, a मल्टीप्लाई बाई b फिर ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b फिर प्लस फिर a मल्टीप्लाई बाई c, बोथ आर इन द सेपरेट ब्रैकेट। मीन्स यहाँ पे a पहले इस वाले b से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, फिर a आपका c से मल्टीप्लाई होगा, तो a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c। नाउ वी टेक एग्जाम्पल -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। हियर a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो वी गेट -1 इंटू 2
प्लस -1 इंटू 3, -1 इंटू 2 आपका होता है माइनस का 2 और प्लस फिर ब्रैकेट में -1 इंटू 3 माइनस का 3। तो नाउ माइनस का 2 ब्रैकेट ओपन किया प्लस इंटू माइनस माइनस का 3, तो आंसर विल बी -5 in LHS also -5 mean both case answer will be -5 and -5. So here this is the distributive property of multiplications over addition. Thanks.